जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 5 अगस्त के दिन। अरे भाई डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स। चलो ये कार्ड आ गया, मैं इन्हीं में से देख लेती हूँ। लवर्स एंड ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की, एंड उसके बाद चैरियट की एनर्जी है। देखिए ये कार्ड जो है ये बहुत अलग इमेजेस शो करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हैं जो स्टक थे, जैसे नज़रिया गलत था या फिर किसी ने आपको पनिश कर रखा था। मे बी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे या फिर आप अपनी पावर को लेके, अपनी एनर्जी को लेके अनअवेयर थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फिर आपको गुरु मिले हैं कोई, या तो आप खुद ही पनिशमेंट झेल झेल के गुरु बन चुके हैं एंड यस, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपको कोई गुरु मिल चुके हैं जिन्होंने आपको सच से अवगत कराया है, जिन्होंने आपकी आंखें खोली हैं। 12, 5, 17 स्टार की एनर्जी में भी किसी गुरु से मिलने के बाद अब स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं एंड आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग 17, 7 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो मुझे आपका पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है एंड ये कनेक्शन, मतलब ये पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह फील करेगा। मतलब आप इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो है स्टार पर्सनालिटी हैं, आप फेमस हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं एंड डिवाइन ने आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रखा है। ये देखिए, ये जो हैंड है ये डिवाइन का है एंड ये आप हैं। ओके, आप चूजन वन भी हो सकते हैं एंड आप लोगों का कोई स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। सबके साथ ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड तो हैं ही। ठीक है, रीडिंग आपके लिए है तो समझ जाइए कि आप कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ मैसेज होंगे, अगर 100% नहीं होगी। एंड ये जो नंबर आपको बताए जाते हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी आपको बताया जाता है, ये सिर्फ रेजोनेशन का तरीका होता है कि अगर ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आपसे रेजोनेट होंगी उतनी ज़्यादा रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर सारे साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन सारे सिंगल साइन है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट वाला चक्कर नहीं है। नंबर हैं आपके लिए 1, 6, 7, 1, 11 एंड 16। तो 6, 16 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 11, 11 आपको दिखेगा, 111 आपको दिखेगा एंड देखिए 1, 1, 6, 7, 11, 16 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। लवर्स का मतलब ये है, मैं ज़रा कार्ड देख लूँ लवर्स का। पहली बात तो ये है कि एंजेलिक सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई एंजल जो ये देखिए रस्सी डाल रहा है कहीं ना कहीं कि आप इस रस्सी पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाइए। मतलब आप लोगों को अपलिफ्ट करना, आप लोगों को अवेकन करना, आपको इंट्यूटिव मैसेज देना, आपकी आंखें खोलना, ये सब काम एंजल कर रहे हैं, आपका एंड आपके पार्टनर दोनों का। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्हीं पे चढ़ते चढ़ते आप लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो हो रहा है उसी को फॉलो करते जाइए। जैसे कि स्टेप्स आर बीइंग गिवन, स्टेप्स आपको दे दिए गए हैं, बस आपको डांस करना है उसी के अकॉर्डिंग। जैसी रिदम बज रही है, जैसी ट्यून बज रही है, वैसे ही आपको डांस करते जाना है बस। तो बस वही दिख रहा है कि जैसे सब सारी चीज़ें प्री रिटन हैं। ओके, तो ज़्यादा किसी चीज़ को, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन लगातार आपके साथ है।
ठीक है। एंड जब भी आपको टेंशन होती है आप अपने एंजल को कॉल कर सकते हैं, एंजल को याद कीजिए, एंजल आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर आप इतने प्योर हार्टेड हैं तो देखिए हर चीज़ की कंडीशन होती है। सब पूरी दुनिया आपको हेल्प करेगी, सारी पूरा नेचर आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको प्योर हार्टेड होना है। अगर आपके मन में ही छल कपट आ गया, अगर आपके मन में ज़्यादा जल्दबाजी है, डेविलिश थॉट है कि मुझे पार्टनर चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे किसी का कुछ भी उजड़ जाए बिखर जाए, आई डोंट केयर, तो फिर समझ जाइए कि फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, मे बी इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। फादर ऑफ वैन की एनर्जी। देखिए एक कंडीशन तो मुझे ऐसी ये दिख रही है कि आपके पार्टनर ये कोई ऐसा पर्सन है जो जानता है कि आप इमेच्योर हैं, मतलब जिसको लगता है कि आप इमेच्योर हैं, या फिर उसने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक नोटिस किया है एंड उसको फील हो रहा है कि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल है, आपके पास कोई ब्लेसिंग है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इसके काम की है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपका सगा बन रहा है, आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको आप नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि एक टाइम पर आपको किनारे करके वो ये ब्लेसिंग हासिल कर लेगा, मतलब आपको एज ए लैडर यूज़ कर रहा है कोई। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हैं एंड अननोइंगली उन्होंने आपके एंड अपने कनेक्शन के बारे में बता दिया है। मे बी आपके पार्टनर का डाइजेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है, या फिर इनके पेट में बात पचती नहीं है एंड इनको जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपनी लव रिलेशन में वो सबके सब इन्होंने बता दिए हैं किसी को, एंड वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग खिचड़ी पकाने लग गया है। सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी। तो फाइनली ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने ही चीज़ों में लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी की है, या तो किसी गलत पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आ गए हैं, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी पे विश्वास किया है, थर्ड पार्टी पे विश्वास किया है, जिसकी वजह से ये अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो चुके हैं। इनके मन में मिक्स थॉट आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस किया है, उसने अपना दिमाग लगा दिया है एंड यहाँ पे दिमाग का दही हो गया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जैसे बैलेंस किसी ने बिगाड़ दिया है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में आ चुके हैं, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। आपके पार्टनर को अपने किए का पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब जैसे होता नहीं है ये जो बटरफ्लाई पूरी बन चुकी है, मतलब मैच्योरिटी आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, इनको अकल आ रही है, इनकी सोल इग्नाइट हो रही है, इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आप अपनी लाइफ की चीज़ें किसी को ना बताएं, ये सबसे बड़ा लेसन इनको मिला है। ओके। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये भी पॉसिबल है कि इधर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि मे बी आपने किसी शत्रु को बता दिया है कि आपके पास क्या ब्लेसिंग है, एंड यहाँ पे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, आप बहुत सारे लोगों से इकट्ठे फाइट कर रहे हैं, एंड क्योंकि वो सब लोग वो चीज़ आपसे छीन लेना चाहते हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी है, तो मे बी आपको मना किया गया था, आपको बताने से मना किया गया था कि ज़्यादा आप किसी को बताइएगा मत, अपनी चीज़ें अपने तक रखिएगा, लेकिन आपने बात लीक की है, जिस वजह से, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो दोनों के साथ ये कंडीशन हो सकती है कि आप दोनों अपनी बात अपने तक रख नहीं पाए, चीज़ें फैल गई एंड फैल जाने के बाद उसका बवाल बन गया है, जिसकी वजह से जो चीज़ बहुत आसानी से हो जानी चाहिए थी उसको होने में बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डॉटर ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है आपके साथ के लिए, तो ये दिख रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कंपटीशन करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ईश्वर आप ही को क्यों इतना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं चाहते हैं, हमें कौन सी कमी है, क्योंकि यहाँ पे दो दो एस हैं आपकी साइड में। ओके, तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है आपसे, आपने डिवाइन के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपकी स्पिरिचुअलिटी किस लेवल पे है, बहुत सारी चीज़ें आपने उड़ा दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई है कि हम में कौन सी कमी है। वो आपसे ज़बरदस्ती का कंपटीशन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके पीछे, मतलब आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, आपसे एनवी रख रहे हैं। एंड बाकी आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है, इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को बताया है कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को लेके ऑब्सेस्ड हो गई है, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो चाहती है कि आपके पार्टनर जितना अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं आपको छोड़ के, ये लव उसको मिल जाए। ओके, तो 7 6 13 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस ऐसा दिख रहा है जैसे
आप दोनों को लोग, आप दोनों के पास ये जो भी प्यार है, जो भी पैसा है, सब छीन लेना चाहते हैं। जो भी ब्लेसिंग वगैरह मिली हुई है, मतलब दुनिया की आदत यही है कि अगर उसे कोई कीमती चीज़ दिख जाए, कोई प्रेशियस चीज़, तो हर कोई छीन लेना चाहता है। तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है, जैसे यहाँ पे छीना झपटी मची हुई है, हमें चाहिए, हमें दे दो, हमें दे दो। इस वजह से क्या हो रहा है, फालतू का केओस इकट्ठा हो गया है। ओके, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि अब टॉवर आ रहा है, मतलब ये सारे झंझट खत्म हो रहे हैं। कैसे खत्म हो रहे हैं? डिवाइन हेरोफेंट की एनर्जी 16/5/21। ऐसा दिख रहा है कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है। मतलब ये जो गलती की थी, मे बी आप लोग इस चीज़ से लेसन लर्न कर चुके हैं। आप लोग हायरोफेंट बन चुके हैं, मतलब कि आप दोनों को अकल आ गई है, आप दोनों मैच्योर हो चुके हैं, आप दोनों को ज्ञान प्राप्त हो गया है। आपको पता चल गया है कि ये बातें डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं, जिसके बाद इस साइकिल का एंड हो रहा है। ठीक है, 16/5/21 एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, या फिर अब आपको जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आपको एम्प्रेस की पोजीशन मिल चुकी है। ओके, यहाँ पर क्या था, ये कौन सा था, लवर 6, तो 6 16 हो गया, 22 एंड 5 27 हर्मिट की एनर्जी। तो इधर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, इधर आप हर्मिट मोड में हैं, मतलब दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, दोनों को अकल आ चुकी है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये जो जल्दबाजी वाला नेचर था, जल्दी जल्दी सबको बता देते हैं, जल्दी जल्दी सब लोग अपने हैं, सब अपने खास हैं, सब लव करते हैं, सब प्यारे हैं। तो ये जो थॉट था आपके अंदर, ये लेसन था आपके लिए। एंड इन्हीं गलतियों की वजह से काफ़ी कुछ झेल चुके हैं आप लोग। एंड अब डिवाइन आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि अब आप फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो वो साइकिल फिर से चालू हो जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फिर से वही सब चालू हो जाएगा, फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। अपनी बातें किसी को भी ना बताइए। 7 to 9 10 19 सन की एनर्जी। अच्छा देखिए, सन की एनर्जी आ गई, नाइट ऑफ सॉर्ड की। मतलब बहुत सारे लोग जैसे आपका पत्ता साफ करके, ये जो सन की एनर्जी है, ये जो ब्लेसिंग है, ये जो फ्यूचर की मतलब जैसे कहते हैं सौभाग्यशाली, जैसे लकी होना, ये सब के सब आपकी तरफ अटैक कर रहे हैं कि हमें लकी होना है, हमें लकी होना है, तो इनको रास्ते से हटा दो, इनको हटा देंगे तो हम लकी हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से यहाँ पे डेथ स्पेल हो रहे हो सकते हैं किसी के ऊपर, किसी का पत्ता साफ करने की तैयारी हो रही है, किसी के फाइनेंशियल अटैक किए जा रहे हैं, कि किसी के फाइनेंसेस को ख़त्म कर दो ताकि ये ब्लेसिंग हमें मिल जाए। मतलब जितने भूखे प्यासे लोग हैं, सबके सब आपके पीछे पड़ गए हैं। 16/5/21 एंड 10/31 एम्प्रो की एनर्जी। तो जैसे आप एम्प्रेस हैं, तो पता नहीं कितने एम्प्रो तैयार हो गए हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। आपके सूटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी, डिवाइन इसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ बैंड, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फाइनली यहाँ पे जस्टिस को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ बैंड ने। यस, तो पहली चीज़ तो आपके शत्रुओं के लिए है कि जैसे आपके शत्रु अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं आपको रास्ते से हटा करके, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, सब पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज़, आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि अब आप स्टार हो गए हैं, अब आप फेमस हो गए हैं, आपके पता नहीं कितने सारे मतलब कितने सारे सूटर्स तैयार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनसिक्योर हो गए हैं, इनके मन में बहुत सारे फियर आ गए हैं कि लगता है मेरा पता साफ हो गया, लगता है मुझे अब ये पार्टनर जो है चूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे एंड क्योंकि आपके पार्टनर ने भी किसी से डिस्कस किया है, तो वो व्यक्ति भी इनके कान भर रहा है। मतलब यहाँ पे सब कुछ आपका छीनने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए। यू आर गुड इनफ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो भी किया आपने, आपको पहली बात तो वो गलती नहीं करनी है, एंड अपने पे डाउट नहीं करना है। और बताइए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो किया है कि एक राय पे पानी फेरना, बस वही कंडीशन है। जो गलती हो गई है सो हो गई है, लेकिन अब फाइनली आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इस टाइम पर जो भी हो रहा है उसको झेलना पड़ेगा, एंड फ्यूचर में इस गलती को रिपीट नहीं करना है। ओके, जय माता दी।